नमस्कार दोस्तों, मैं रंजीत रंजन आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे इस YouTube चैनल कॉम्पिटिटिव वे स्टडी सेंटर पर। दोस्तों, आपको पता है एक परसेंटेज का सीरीज चल रहा है जिसमें कुछ कॉन्सेप्ट हुआ है और आज हम उससे आगे बात करेंगे। ठीक है, आज जो बात करेंगे आज की क्लास में वो क्या पढ़ाई होने वाला है। एक महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट होता है जो परसेंटेज का पूछा जाता है, बहुत बार पूछा गया है इस पे क्वेश्चन। वो क्या कॉन्सेप्ट है? चुनाव से संबंधित जो क्वेश्चन आते हैं, यानी कि चुनाव टाइप जो इलेक्शन से संबंधित क्वेश्चन आते हैं, तो हम उस क्वेश्चन को कैसे करेंगे। परसेंटेज में पूछा जाता है, ये बहुत बार पूछा गया है। तो आखिर इलेक्शन में के टाइम में क्या क्या होता है वो पहले हमें जानना पड़ेगा, तभी हम इस क्वेश्चन को कर पाएंगे। ठीक है, वैलिड क्या होता है, अनवैलिड क्या होता है, आखिर टोटल जो इलेक्शन में मतदाता सूची होता है वो क्या है, ये सब जानना पड़ेगा। ये सब जानने की, लेकिन उतना नहीं, हम अभी आपको शॉर्ट में बता देते हैं, आप समझ जाइएगा। ठीक है, फिर हम एक क्वेश्चन लेंगे, उस क्वेश्चन के हिसाब से हम देखेंगे कि आखिर हम उसको कैसे बनाते हैं, उसी हिसाब से बनाना है। ठीक है, एक्स वैक्स ये सब कुछ भी नहीं मानना है। ठीक है दोस्तों, तो हम बात कर रहे हैं कि इलेक्शन में क्या होगा कि कुछ ना कुछ वोटर लिस्ट होगा, उसमें कुछ ना कुछ नाम होगा। ठीक है, उसमें से कुछ आदमी वोट डालेगा, कुछ नहीं भी डाला, कुछ जिसने डाला उसमें से भी कुछ लोग क्या होते हैं, वृद्ध लोग सब जो होते हैं वो वोट खराब कर देते हैं वोट, तो वो अनवैलिड हो जाता है। फिर जो जीत और हार होता है वो किस पे होता है? वैलिड वोट पर होता है। यानी कि जो वैलिड वोट निकला, सब काट खुट कर किसने मतदान नहीं किया, जो भी किया उसमें से सही सही किसने किया, जिसने सही किया मतदान, उसमें से जीतने वाले को कितना मिला, हारने वाले को कितना मिला, और उन दोनों का डिफरेंस कितना है, इस पे क्वेश्चन आता है। ठीक है, आखिर कैसा पूछा जाता है, आइए एक क्वेश्चन लेते हैं और फिर उस क्वेश्चन के थ्रू हम समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, देखिए तो क्या है पहला क्वेश्चन। क्या कह रहा है कि एक चुनाव में दो उम्मीदवार थे। ठीक है, 18% मतदाताओं ने अपना वोट नहीं डाला। जीतने वाले उम्मीदवार को कुल वोटों का 42% प्राप्त होता है। ठीक है, और वो दूसरे उम्मीदवार को क्या करता है, 2500 वोटों से हरा दिया। तो कुल मतदाता सूची में कितने वोटर नामित थे? ठीक है, आपको क्या पूछ रहा है? मतदाता सूची हमने आपको बताया जिसमें वोटर लिस्ट, जिसमें नाम होता है सभी का, है ना, वो तो आपको पूछ रहा है कुल कितना नामित था। आइए बनाते हैं इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन आप देख लिए होइएगा, पढ़ लिए होइएगा क्वेश्चन। ठीक है, देखिए क्या कहता है। क्या कहा कि दो उम्मीदवार ने चुनाव में लड़ा है। ठीक है, हम मान लेते हैं कि मतदाता सूची में 100% मतदाता, कोई भी जो होगा वो 100% होगा, कोई भी समान होता है वो अपने आप में 100% होता है। आखिर प्रतिशत क्या है ये सब हमने बताया आपको पीछे वाले वीडियो में, आप जाकर देखिए। अगर नहीं देखे हैं वीडियो तो हम उसका लिंक वहाँ पे आई बटन पे ऊपर में दे देंगे, वहाँ पे आएगा आपको परसेंटेज का, वहाँ से आप देख सकते हैं। ठीक है, आइए अभी इस क्वेश्चन को देखते हैं। 100% होगा मतदाता सूची में नाम, उसमें से क्या हुआ, 18% तो वोट खराब हो गया कि नहीं, क्योंकि 18% आदमी तो मतदान अपना किया ही नहीं, यानी कि वो उतना तो छट गया, ये किया नहीं मतदान। अब जो बचा वोट उसमें से जीतने वाले को 42% मिलता है। यही कहा है, कुल मतों का 42% है ना, कुल वोट हमने इतना माना है तो 42%। तो अब तक देखिए तो 42 इसको मिला है और 18% तो मतदान किया ही नहीं, यानी कि टोटल 60% अभी तक हो चुका है। तो इसका मतलब ये जीतने वाला है, तो हारने वाले को कितना मिला होगा, 40%, तभी 100% होगा कि नहीं। तो अब आप ध्यान से देखिए, जीतने और हारने वाले के बीच का जो डिफरेंस है वो कितना है, 2% है। जबकि क्वेश्चन में क्या कहा, 2% नहीं, वो कितना वोटों से उसको हराता है, 2500 वोटों से हराता है ना। यानी कि 2% का वैल्यू कितना है, 2500, तो 1% का कितना होगा, या डायरेक्ट आप 100% का निकाल लीजिए। तो इधर से देखिएगा तो 50 का मल्टीप्लाई है, तो इधर को भी क्या कर दीजिए, 50 का मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो कितना आ जाएगा, 1,25,000। यही इस क्वेश्चन का सही आंसर है। 1,25,000 मतदाता सूची में नामित थे। ठीक है दोस्तों, समझ में आया होगा क्वेश्चन। कुछ नहीं था, हमने कहा 100% मतदाता सूची में नाम है, 18% लोगों ने वोट नहीं डाला, जीतने वाले 42% लाया है कुल का, यानी कि 60% तो हो गया है, तो हारने वाले को 40% मिला होगा। जीतने वाले ने 2500 वोटों से हारने वाले को हराया है, जबकि यहाँ परसेंटेज में देख रहे हैं तो 2% का बात है, तो 2% का वैल्यू 2500 है, तो 100% का 1,25,000 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं, एक और क्वेश्चन देखते हैं, इसी टाइप का क्वेश्चन है, फिर हम आगे और बात करेंगे। देखिए क्या है अगला क्वेश्चन। क्या कह रहा है कि एक चुनाव में दो उम्मीदवार ने भाग लिया, चुनाव में 20% वोट अवैध हो गए और जीतने वाले को वैध मतों का 70% प्राप्त होता है। ठीक है, और वह 3200 वोटों से जीतता है। तो
तो कुल मतों की संख्या और वैध मतों की संख्या बताइए। यानी कि आपसे इसमें क्या पूछ रहा है, दो चीज़ें पूछ रहा है, एक कुल मतों की संख्या और एक वैध मतों की संख्या। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे इसको आइए बनाते हैं, देखते हैं कैसे बनेगा। ठीक है, देखिए तो हम क्या मान लेते हैं कि पहले कुल मतों की संख्या मान लेते हैं। ठीक है, तो कुल मतों की संख्या हम मान लिए 100। कितना मान लिए? 100। इसमें से क्या हुआ, 20% अवैध हो गया। अवैध कितना? 20%। तो 100 का 20% कितना होगा? 20, यानी कि 20 अवैध हो गया। तो वैध मत बचा कितना? 80। अब इस 80 में से जीतने वाले को कितना मिला है? 70%। तो इसमें जीत और हार दोनों होगा, विनर भी होगा और डिफीटर भी होगा। इसका 70% कितना हो जाएगा? 56। यानी कि जीतने वाले को 70% मिला है, तो हारने वाले को कितना मिला होगा? 30%। 100% होता है अपने आप में वैल्यू, तो 30% कितना हो जाएगा? 24, यानी कि 24। ठीक है, तो अब आप यहाँ ध्यान से देखिएगा तो पता चलेगा कि जीतने वाले को 56 और हारने वाले को 24, यानी कि वो कितना वोटों से जीता है? तो यहाँ से आप कहिएगा सर 32 वोटों से जीता है, जबकि क्वेश्चन खुद कहा है 32 नहीं, 3200 वोटों से जीता है। यानी कि इस 32 का वैल्यू वो 3200 कह रहा है, हमें 100 का निकालना है, तो 10,000। ठीक है, यानी कि यही क्या है? कुल वोट है, कुल वोट। और वैलिड वोट पूछेगा तो कितना हो जाएगा? वैलिड हमारा 80 था, तो 80 का निकाल देंगे तो 8,000। यानी कि इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो कितना होगा? कुल वोटों की जो संख्या होगी वो कितना होगी? 10,000 और वैलिड वोट का 8,000। समझ में आ रहा है दोस्तों? समझ में आ गया? यहाँ पे क्यों नहीं परसेंटेज में माने, पूछ सकते हैं आप, या आपके मन में आ सकता है कि सर पिछले क्वेश्चन में तो हमने परसेंटेज मान लिया था कि 100% वो मतदाता सूची में नाम है। यहाँ पर आप मतदाता सूची यानी कुल वोट को 100 क्यों माने, परसेंटेज में क्यों नहीं माने? क्योंकि हमें पता है जब हम आगे आएंगे तो हमें क्या बताया गया कि वैलिड वोट जो होगा, वैलिड वोट, उसका 70% विनर को मिलना चाहिए, है ना। तो हमने कहा अगर 100% मानेंगे तो फिर वहाँ पर जो वैल्यू आएगा 80, वो भी परसेंटेज में आएगा, और वो 80% अपने आप में 100% के बराबर होगा। तो आप लोगों को कन्फ्यूजन हो जाता है कि सर यहाँ भी 100% है, यहाँ भी 100%, तो थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो जाता है, क्रिएट हो जाता है बच्चों में। इसीलिए हमने क्या किया, यहाँ प्रतिशत में नहीं मानकर एक क्वांटिटी जो होता है 100 उसको मान लिया कि 100 हमने मान लिया टोटल वोट, तो हमारे पास 10,000 निकल कर आ गया, यहाँ 80 आ गया, आसानी से हम वैध मत भी निकाल पाए हैं। ठीक है दोस्तों, समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलिए अब एक और क्वेश्चन लेते हैं और देखते हैं कि क्या है इस क्लास का अगला क्वेश्चन। क्या कह रहा है कि एक चुनाव में 2 उम्मीदवार ने भाग लिया। ठीक है, 2 उम्मीदवार थे, 10% लोगों ने अपना वोट नहीं दिया। ठीक है, 60 वोट अवैध हो गए। पहले जो मतदाता था उसको कुल वोटों का 47% प्राप्त हुआ है और दूसरे उम्मीदवार को 308 वोटों से हरा दिया है। तो कुल वोटों की संख्या क्या है, ये आपको बताना है। ठीक है, आशा करते हैं ये क्वेश्चन आपसे बन जाएगा। आसान क्वेश्चन है, थोड़ा सा दिमाग लगाइएगा, इस वीडियो को बैक करके देखिएगा तो बन जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो आप इस क्वेश्चन का आंसर हमें कमेंट बॉक्स में दीजिए।